हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 12 और यह लास्ट चैप्टर होगा शिक्षा और संस्कृति शीर्षक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। स्टडी बिहार फैमिली आपको हमेशा के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेगी ताकि आप बेहतर से बेहतर जीवन में कर सकें। तो देखिए, इस चैप्टर से आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक है। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा जो है कैसी विद्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक के लेखक के बारे में पूछेगा कि कौन है, तो क्या बताइएगा? महात्मा गांधी बताइएगा। क्या बताइएगा? महात्मा गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म के बारे में पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद महात्मा गांधी के जन्म स्थान के बारे में पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। उसके महात्मा गांधी के पिता के बारे में पूछेगा कि महात्मा गांधी के पिता कौन थे? तो क्या मारिएगा? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के माता के नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता कौन थी? तो पुतली बाई थी। कौन थी? पुतली बाई। उसके बाद महात्मा गांधी की पत्नी की पूछेगा कि महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी जो थी महात्मा गांधी की पत्नी थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो गांधी जी वकालत की शिक्षा जो प्राप्त किया था, कहाँ से किया था? लंदन यूनिवर्सिटी से। किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए थे? तो लंदन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वकालत की पढ़ाई इन्होंने कब की थी? तो 4 दिसंबर 1818 ईस्वी में इन्होंने वकालत की पढ़ाई किया था। उसका महात्मा गांधी के विवाह के बारे में पूछेगा कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह हुआ था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में पूछेगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। उसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद गांधी जी है, मतलब गांधी जी के जन्म मनाते हैं हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो गांधी जी के जन्म मनाते हैं हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में। गांधी जी का जन्म किस दिवस के रूप में मनाते हैं? किस रूप में मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी के जन्म को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उसके बाद अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो क्या बताइएगा? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा के कवि है। अंग्रेजी भाषा के कवि कौन है? तो शेक्सपियर जो थे अंग्रेजी भाषा के कवि थे। उसके बाद रूसी साहित्यकार थे। रूसी साहित्यकार कौन थे? तो टॉल्स्टॉय जो थे रूसी साहित्यकार थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? तो अहिंसा प्रतिरोध को। गांधी जी सबसे बढ़िया और उत्तम शिक्षा किसे मानते थे?
तो अहिंसा प्रतिरोध को गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते थे। शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते थे, तो चरित्र निर्माण। गांधी जी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते थे चरित्र निर्माण। मतलब गांधी जी का सोच था कि शिक्षा से ही व्यक्ति मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते थे, चरित्र निर्माण बताइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी के दो हथियार थे। गांधी जी के दो हथियार क्या क्या था, तो शिक्षा और सत्याग्रह। शिक्षा और सत्याग्रह जो था गांधी जी के दो हथियार था। उसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा से तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो हृदय की शिक्षा। यहाँ शिक्षा आकार छूट गया है तो हृदय की शिक्षा लिखिएगा। उसका मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, कहाँ से ली गई है, तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक से ली गई है। और मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। तो इतना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कंबाइन कर लेते हैं तो आप निश्चित ही इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।